नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आज की कहानी है राजस्थान के रहने वाले राघव की। राघव पिछले कई सालों से लंबी दूरी तक ट्रक चलाने का काम करता था। उसने अनगिनत सुनसान हाईवे, घने जंगल और वीरान रास्ते पार किए थे, लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात राघव अपने ट्रक में कीमती सामान लेकर राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। आधी रात हो चुकी थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दे रही थी। सिर्फ और ट्रक के इंजन की आवाज और चलती ठंडी हवा उस खामोशी को तोड़ रही थी। राघव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किलोमीटर आगे उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला, जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती है। राघव ने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। घने जंगल के बीच से गुजरती वह सुनसान सड़क अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। तभी अचानक ट्रक का एफएम रेडियो अपने आप बंद हो गया। राघव ने दोबारा रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाई। राघव के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया शायद बैटरी में कोई दिक्कत होगी। कुछ ही देर बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, आगे घना जंगल, रात में सावधानी से चलें। राघव ने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद उसे धुंध के बीच सड़क पर सफेद कपड़ों में खड़ी एक महिला जैसी आकृति दिखाई दी। उसने तुरंत हॉर्न बजाया, लेकिन वह आकृति बिल्कुल भी नहीं हिली। राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गया। उसने हिम्मत करके सामने देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ट्रक फिर स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की। तभी रियर व्यू मिरर में उसे ऐसा लगा जैसे कोई धुंधली परछाई ट्रक के पीछे पीछे चल रही हो। राघव ने घबराकर फिर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा, धुंध और घना जंगल था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो उस डरावनी रात की सिर्फ शुरुआत थी। राघव ने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने टॉर्च जलाकर सड़क के किनारे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस ट्रक की ओर मुड़ा, उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। घने जंगल के बीच एक टूटा फूटा लोहे का गेट खड़ा था, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, पुराना कब्रिस्तान। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय फिर वही औरत की आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास से आई। राघव डरकर पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप छिलमिलाने लगी। रोशनी कभी जलती, कभी बुझती। उसी झिलमिलाती रोशनी में उसे कब्रिस्तान के अंदर सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ हिलाने लगी। राघव ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। तभी जमीन के अंदर से जैसे किसी के घिसने की आवाज आने लगी। आवाज लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। राघव ने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। एक आधी सड़ी हुई लाश मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकल रही थी। उसके शरीर से सरांत की भयानक बदबू आ रही थी। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके टूटे हुए हाथ धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रहे थे। राघव डर के मारे पीछे भागा और ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, ड्राइवर सीट पर पहले से ही कोई बैठा हुआ था। वह धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाने लगा और राघव की चीख पूरे सुनसान हाईवे में गूंज उठी। ड्राइवर सीट पर कौन था? राघव की चीख सुनसान हाईवे में गूंज उठी। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ इंसान धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। टॉर्च की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और होठों से कीड़े रेंग रहे थे। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और भारी आवाज में बोला, बहुत देर कर दी, अब तू भी यहीं रहेगा। इतना सुनते ही राघव पीछे की ओर गिर पड़ा। अचानक का इंजन आप स्टार्ट हो गया। हॉर्न लगातार बजने लगा और हेडलाइट अपने आप जलने लगी। राघव किसी तरह उठकर जंगल की ओर भागा। पीछे से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब आ रहा है।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सड़ी हुई लाश, सफेद साड़ी वाली औरत दोनों उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वह कब्रिस्तान के बीच पहुंच गया। वहां दर्जनों पुरानी कब्रें थीं। अचानक उसे एक नई कब्र दिखाई दी जिस पर ताजी मिट्टी पड़ी थी। उस कब्र पर एक टूटी हुई तख्ती लगी थी। राघव ने कांपते हाथों से टॉर्च उसकी ओर की। तख्ती पर लिखा नाम देखकर उसकी सांसें थम गई। राघव, उसका अपना नाम उस कब्र पर लिखा था। तभी पीछे से किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ बना ली। राघव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख फिर पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा इस बार साफ दिखाई दे रहा था। आंखों से काला खून बह रहा था और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीमी आवाज में बोली, भागने से कुछ नहीं होगा, यह कब्र तेरे लिए ही खोदी गई है। राघव ने पूरी ताकत से उसका हाथ छटका और कब्रिस्तान से बाहर भागने लगा। लेकिन जितना वह भागता उतना ही उसे लगता कि वह वहीं का वहीं घूम रहा है। हर रास्ता उसे फिर उसी कब्र के सामने ले आता। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। एक और, एक और, एक और। राघव ने घबराकर कान बंद कर लिए। तभी कब्रिस्तान की सभी कब्रों से मिट्टी हिलने लगी। एक एक करके कई सड़ी हुई लाशें बाहर निकलने लगी। वे सब राघव की ओर बढ़ रही थी। राघव रोते हुए भगवान का नाम लेने लगा और पूरी ताकत से मुख्य गेट की ओर दौड़ा। जैसे ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा, वहां न कोई लाश थी, न सफेद साड़ी वाली औरत। सब कुछ एकदम शांत था। उसे लगा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था। वह दौड़कर अपने ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक बिल्कुल सामान्य खड़ा था। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, ट्रक के रेडियो से अपने आप एक आवाज सुनाई दी। आज की रात कोई भी इस कब्रिस्तान से जिंदा नहीं बचता। राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसी क्षण ट्रक की हेडलाइट के सामने एक के बाद एक दर्जनों सफेद परछाइयां दिखाई देने लगी। ट्रक की हेडलाइट के सामने खड़ी वे सफेद परछाइयां धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया और हाईवे कुछ ही पलों में गायब सा हो गया। राघव ने पूरी हिम्मत जुटाकर एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके होश उड़ गए। वह फिर उसी कब्रिस्तान के टूटे हुए लोहे के गेट के सामने खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? राघव बुदबुदाया। अचानक ट्रक की सभी लाइटें बुझ गईं, इंजन बंद हो गया, बाहर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। राघव ने कांपते हुए बाहर देखा। वहां वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था जिसे उसने कई साल पहले इसी रास्ते के एक पुराने ढाबे पर देखा था। लेकिन आज उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, बेटा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो कब्रिस्तान के बीच बनी सबसे पुरानी कब्र तक पहुंच। वहीं इस शाप का राज छिपा है। लेकिन याद रखना, पीछे से चाहे कोई भी पुकारे, कभी मुड़कर मत देखना। यह कहकर बूढ़ा अचानक घने कोहरे में गायब हो गया। राघव ने भगवान का नाम लिया और हाथ में टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। हर कदम के पीछे से अलग अलग आवाजें आने लगी। राघव, रुक जाओ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुड़कर देखो। आवाजें इतनी सच्ची लग रही थी कि राघव का दिल टूटने लगा। लेकिन उसे बूढ़े की बात याद थी। वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। तभी उसके सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर की कब्र दिखाई दी। उस पर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, शाप। जैसे ही राघव ने उस कब्र को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, कब्र जोर जोर से हिलने लगी और उसके अंदर से किसी की भयानक हंसी गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी। राघव के हाथ जैसे ही उस काले पत्थर की कब्र को छुए, पूरी जमीन जोर से कांपने लगी। कब्र पर बने लाल अक्षर चमकने लगे और चारों तरफ तेज ठंडी हवा चलने लगी। अचानक कब्र धीरे धीरे खुलने लगी। राव एक कदम पीछे हट गया। कब्र के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं कुछ ही पलों में एक लंबी इस डरावनी परछाई का रूप लेने लगा। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे राघव को घूर रही थी। वह भारी आवाज में बोली, 50 साल पहले इस कब्रिस्तान में निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। तब से जो भी आधी रात के बाद इस रास्ते से गुजरता है, वह इस शाप का हिस्सा बन जाता है। राघव का गला सूख गया। मुझे क्या करना होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। पर
परछाई बोली, अगर सूरज निकलने से पहले इन बेचैन आत्माओं को मुक्त नहीं किया तो अगली कब्र पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। इतना कहकर परछाई गायब हो गई। उसी समय कब्र के अंदर से एक पुरानी लोहे की चाबी और एक जंग लगी डायरी बाहर आ गिरी। राघव ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो इस रहस्य को पढ़े वह सच जानने के लिए पुराने खंडहर वाले मंदिर में जाए, वहीं शाप तोड़ने का अंतिम मार्ग छिपा है। अचानक पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी। राघव ने मुड़कर देखा, पूरा कब्रिस्तान अब सैकड़ों भटकती आत्माओं से भर चुका था। वे सभी एक साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने डायरी और चाबी उठाई और पूरी ताकत से खंडहर वाले मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उन आत्माओं में एक ऐसी भी थी जो इंसान नहीं बल्कि इस पूरे शाप की असली मालिक थी। शाप की असली मालिकिन राघव पूरी ताकत से जंगल के बीच बने उस पुराने खंडहर मंदिर की ओर भाग रहा था। पीछे से सैकड़ों भटकती आत्माओं की आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। रात और भी गहरी हो चुकी थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल जिंदा हो उठा हो। कुछ देर बाद उसे दूर एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर काई जमी थी और विशाल बरगद की जड़ें उसे चारों ओर से जकड़े हुए थी। राघव ने कांपते हुए मंदिर के भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने डायरी में मिली लोहे की चाबी मंदिर के बीच बने पत्थर के ताले में लगाई, एक जोरदार आवाज हुई। धड़ाम। सामने की पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। दीवार के पीछे एक गुप्त तहखाना था। वहां सैकड़ों पुराने दीपक, टूटी मूर्तियां और बीचों बीच एक काले पत्थर का सिंहासन रखा था। सिंहासन पर सफेद साड़ी पहने वही रहस्यमयी औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी अधिक भयानक था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। वह धीमे से मुस्कुराई और बोली, आखिर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए राघव। मैं इस शाप की मालकिन हूँ। पिछले 50 वर्षों से जो भी इस रास्ते से गुजरा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी डायरी के आखिरी पन्ने अपने आप खुल गए। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, शाप तोड़ने का एक ही तरीका है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। राघव ने कांपते हाथों से अगली पंक्ति पढ़नी चाही। तभी पूरा तहखाना जोर जोर से हिलने लगा और सिंहासन पर बैठी वह औरत एक भयानक चीख के साथ हवा में उठ गई। उसकी लाल आंखें सीधे राघव पर टिक गई और उसने कहा, अब फैसला तुम्हें करना होगा। पूरा तहखाना जोर जोर से कांप रहा था। पत्थरों के गिरने की आवाज गूंज रही थी। सिंहासन पर बैठी शाप की मालकिन हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें राघव पर टिकी थी। राघव ने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, इस शाप को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के इन भटकी हुई आत्माओं की मुक्ति की कामना करे। डर पर विजय ही इस अंधकार का अंत है। राघव ने गहरी सांस ली। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर भाग जाए या उन सभी आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास करे। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के बीच बने पुराने दीपक में आग जला दी। जैसे ही दीपक जला, पूरा तहखाना सुनहरी रोशनी से भर गया। चारों ओर भटकती आत्माएं एक एक करके दिखाई देने लगी। उनके चेहरों पर पहली बार डर नहीं बल्कि शांति की झलक थी। शाप की मालकिन गुस्से से चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने काले धुएं का एक विशाल भंवर राघव की ओर भेजा। राघव ने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया। कुछ ही क्षणों बाद रोशनी और तेज हो गई। एक एक करके आत्माओं की जंजीरें टूटने लगीं और वे प्रकाश में विलीन होने लगीं। लेकिन शाप की मालकिन अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह जोर से हंसी और बोली, तुमने इन्हें तो मुक्त कर दिया, लेकिन मेरा अंत अभी बाकी है। जब तक मेरा रहस्य सामने नहीं आएगा, यह रास्ता कभी सुरक्षित नहीं होगा। इतना कहकर वह काले धुएं में बदलकर मंदिर की सबसे ऊंची मीनार की ओर उड़ गई। राघव ने देखा कि मीनार की चोटी पर एक रहस्यमय संदूक रखा है, जिस पर वही लाल निशान बना हुआ था जो कब्रिस्तान की शापित कब्र पर था। उसे समझ आ गया कि इस पूरे शाप का असली राज उसी संदूक में छिपा है। वह कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा और जैसे ही उसने संदूक पर हाथ रखा, भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राघव कुछ पल के लिए ठिठक गया। पूरी मीनार में सन्नाटा छा गया था। उसने कांपते हाथों से उस पुराने संदूक का ताला खोला। चर
संदूक खुलते ही तेज सफेद रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक तांबे का ताबीज और कई साल पुराना एक पत्र रखा था। राघव ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, हम गांव वालों ने लालच में आकर एक बेगुनाह औरत पर झूठा आरोप लगाया। उसे इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया। उसकी मासूम बेटी भी उसी रात अपनी मां को बचाने की कोशिश करते हुए मर गई। मरते समय उस औरत ने इस जगह को शाप दे दिया कि जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी, इस रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान उसकी आत्मा का कैदी बनेगा। पत्र पढ़ते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दर्द था। वह बोली, मैं राक्षस नहीं थी, मुझे इंसानों ने राक्षस बना दिया। राघव ने ताबीज उठाकर दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो आज मैं सच को दुनिया तक पहुंचाने का वादा करता हूँ। अब किसी निर्दोष को इस शाप की सजा नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही ताबीज से तेज प्रकाश निकला। पूरे मंदिर और कब्रिस्तान में वह रोशनी फैल गई। एक एक करके सभी भटकती आत्माएं मुस्कुराते हुए आसमान की ओर विलीन होने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत ने अपनी बेटी का हाथ थामा, राघव की ओर देखा और धीमी मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद, अब हमें शांति मिल गई। अगले ही पल मंदिर कांपने लगा। राघव तेजी से बाहर भागा। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी। घना कोहरा छांट चुका था। कब्रिस्तान अब बिल्कुल शांत था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। राघव अपने ट्रक में बैठा और इस बार इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस जगह को देखा। कब्रिस्तान के गेट पर अब एक नया बोर्ड लगा था, सावधानी से चले, सत्य और न्याय की राह कभी मत छोड़े। उस दिन के बाद राघव ने कभी उस रात का डर नहीं भुलाया, लेकिन उसने अपना वादा निभाया और उस जगह की सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचाई। कहते हैं कि अब उस हाईवे पर भटकती आत्माएं दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर आज भी दावा करते हैं कि आधी रात को उस पुराने कब्रिस्तान के पास एक सफेद रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई अब भी राह भटके मुसाफिरों को सही रास्ता दिखा रही हो।